नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। कोरोना वैक्सीन को लेकर शुक्रवार को पूरे राज्य भर में चलाया गया ड्राई रन। विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी कुड़मी समाज उतरा सड़कों पर। धतकड़ी में जूली घोष हत्याकांड का खुलासा और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुखी समाज हुआ मुखर। 10 सूत्री मांगों को लेकर सीटू द्वारा निकाला गया पैदल मार्च और विक्षिप्त हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा, 2 हत्यारे पकड़ाए। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोरोना को लेकर शुक्रवार को पूरे राज्य भर में ड्राई रन का आयोजन किया गया। सरायकेला खरसुआ जिले के सभी CSC, RCSC और सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर शुक्रवार को पूरे राज्य भर में ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इधर सरायकेला खरसवा जिले के सभी CSC, RCSC और सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल किया गया। वैसे मॉक ड्रिल में कुछ खामियां पाई गई, जिसे सुधार सिविल सर्जन ने दुरुस्त करने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण बरवार ने बताया, ड्राई रन एक तरह से वैक्सीनेशन का रिहर्सल है, ताकि वक्त आने पर उसे सटीक तरीके से ज़रूरतमंदों को लगाया जा सके। ड्राई रन आज के दिन में हमारे पूरे राज्य में सभी CSC पर किया जा रहा है। उसके तहत हम लोग का जो 8 CSC है वहाँ पर चल रही है और सदर अस्पताल में भी हो रहा है। और ये ड्राई रन एक ऐसी पद्धति है जिससे हम लोग आने वाले दिन में जब वैक्सीनेशन शुरू करेंगे कोविड-19 के अगेंस्ट में, तो उसके लिए ये बढ़िया रिहर्सल है। इसको करके रखने से किसी तरह की इसमें कोई दिक्कतें आती है वैक्सीनेशन के टाइम में, तो उसको हम लोग ठीक कर पाएंगे। सरना धर्म कोड के तहत आदिवासी कुड़मी समाज भी जनगणना 2021 में अपने लिए विशेष कॉलम की मांग कर रहा है। साथ ही कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर एक मार्च निकाला गया। सरना धर्म कोड के तहत आदिवासी कुड़मी समाज भी जनगणना 2021 में अपने लिए विशेष कॉलम शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। साथ ही कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने और कुड़मी समाज को जनजातीय समाज का दर्जा दिए जाने सहित 13 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र आदिवासी कुड़मी समाज ने राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जमशेदपुर के उपायुक्त को सौंपा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि राज्य और केंद्र सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो जनगणना 2021 का पुरजोर विरोध किया जाएगा। आपको बता दें, झारखंड में पहले से ही सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी समुदाय जनगणना 2021 में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलित है। और इसमें हमारा प्रमुख मांग है कि हमारा जो जनगणना 2021 है, इस जनगणना 2021 में कुड़माली भाषा कोड होना चाहिए। जनगणना 2021 में सरना धर्म कोड हमारा होना चाहिए
कुड़माली भाषा को हमारा जनजाति भाषा का दर्जा होना चाहिए। कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची का सूची में सूचित दर्ज होना चाहिए। इसी तरह से हमारा 13 मांग जो है हम लोग लेकर आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। अगर नहीं मानती है सरकार तो नहीं मानती है तो जनगणना 2021 बहिष्कार किया जाएगा। आदिवासी कुड़मी समाज ये बहिष्कार करेगा। धातकीडी में जूली घोष हत्याकांड का जल्द खुलासा करने और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुखी समाज अब आंदोलन के मूड में उतर आया है। गत 3 जनवरी को धातकीडी में एक महिला जूली घोष की हत्या कर दी गई थी। यह अपनी तरह का अकेला हत्याकांड था जहां एक महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुखी समाज के लोगों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द यदि हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। कि जूली घोष का हत्यारा को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हम लोग डीसी साहब को विज्ञापन सौंपेंगे। साफ उस पर ज्ञापन में लिखा हुआ है कि 15 दिनों के अंदर अगर इस हत्याकांड का खुलासा नहीं होता है और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 15 दिन खत्म हो जाने के बाद 16वां दिन में मुखी समाज बिष्टुपुर थाना का घेराव करेगा। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर वामपंथी संगठन C2 द्वारा एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया गया और सरकार को चेतावनी दी गई। देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए श्रम कानून, कृषि कानून तथा निजीकरण का विरोध शुक्रवार को C2 के द्वारा किया गया। जमशेदपुर के नेताजी सुभाष मैदान में C2 के तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हुए जहां उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को निजी हाथों में सौंपने के लिए केंद्र सरकार उतारू है, जिस कारण देश भर में विरोध का दौर जारी है। श्रम कानूनों में बदलाव कर श्रमिकों से हक छीना जा रहा है। वहीं कृषि कानून में बदलाव कर उन्हें पूंजीपतियों के पास गिरवी रखा जा रहा है। साथ ही देश के सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है और देश को एक बार फिर से गुलाम बनाने की कोशिश जारी है, जिस कारण आज C2 देश भर में आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार का विरोध जता रही है। स्तर पे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस और उनके साथ दूसरे सहयोगी संगठन AIKS और साथ में महिला जनवादी महिला समिति सड़क पर उतर के हमारा पिछले अप्रैल महीना से लगातार जो हम मांग कर रहे हैं उसमें कोई नई मांग जोड़कर अखिल भारतीय मांग दिवस तथा विरोध दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज हमारी मुख्य मांग है कि 4 श्रम संहिता जो कोडिफिकेशन मजदूर के लिए एक डेथ वारंट है, साथ में 3 काला कृषि कानून जो किसानों के लिए डेथ वारंट है, इनको तुरंत रद्द किया जाए। MSP का कानूनी दर्जा दिया जाए। बिजली अधिनियम 2020 को रद्द किया जाए। साथ ही सार्वजनिक संगठन के निजीकरण का जो प्रयास है उन पर रोक लगाया जाए और कोविड वैक्सीनेशन जो अभी आने के बाद है उनको तमाम जरूरतमंद को मुफ्त मुहैया कराया जाए। संविधान बचाओ अभियान द्वारा आगामी 10 जनवरी को संविधान पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज संवाददाता सम्मेलन के जरिए दी गई। जमशेदपुर में देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान के द्वारा आगामी 10 जनवरी को संविधान पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन होगा। अभियान के सदस्यों ने इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए दी। वैसे इस अभियान में कांग्रेस, CPI, अंबेडकर SC/CT सोसाइटी समेत तमाम राजनीतिक और सामाजिक संस्था के लोग शामिल हैं। इनके द्वारा संयुक्त रूप से एक मंच के तले देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से इनके द्वारा मुख्य रूप से वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानूनों का विरोध दर्ज किया जा रहा है। आगामी 10 जनवरी को माइकल जॉन प्रेक्षागृह में संविधान पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां देश के 2 संविधान के विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा तथा विभूति नारायण राय शामिल होंगे। 2021 का आगाज 10 जनवरी को हम लोग माइकल जॉन ऑडिटोरियम में एक बहुत ही बढ़िया तोहफा इस शहर के लिए संविधान के ऊपर हम लोग एक सेमिनार करेंगे और उसका शीर्षक होगा संविधान से हमारी सुरक्षा और देश की रक्षा। नेशनल यूनिटी डे के मौके पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को उपायुक्त ने पुरस्कृत एवं सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। नेशनल यूनिटी डे के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जमशेदपुर उपायुक्त ने शुक्रवार को इसके चयनित प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इनाम जीतने वाली 3री कक्षा की छात्रा की विशेष सराहना की एवं उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं बीते 4 महीने के दौरान काम के दबाव के बीच ट्विटर पर मिले गंभीर शिकायतों का निपटारा करने वाले कर्मचारियों को भी जिले के उपायुक्त ने सम्मानित किया।
उन्होंने इसके लिए सभी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। जिले के सभी बैंक के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक करते हुए बैंकों के कार्यों की समीक्षा की। इसके माध्यम से जिले के उपायुक्त ने सभी बैंकों को केसीसी के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि केसीसी के माध्यम से केवल किसानों को ही नहीं बल्कि डेयरी और कृषि के अन्य कार्यों में जुड़े किसानों को भी मदद पहुंचती है। इसके अलावा सखी मंडल की दीदियों को भी केसीसी के माध्यम से जोड़ना है। इसके लिए बैंकों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा बैंक के पीए रेशियो के साथ उनके क्रेडिट एक्टिविटी की भी समीक्षा की गई। सभी मीडिया कर्मियों ने हम लोग से पूछा था कि जिला प्रशासन रिजोल्यूशन क्या लेती है, तो हम लोगों ने उस दिन ही अनाउंस किया था ये कि सरकारी व्यवस्थाएं में डांटने की परिपाटी तो बहुत रहती है, प्रेशर में काम करते हैं, प्रेशर हैंडलिंग की परिपाटी बहुत रहती है, और इस प्रक्रम में जो लोग एक्चुअली एफर्ट कर रहे हैं, जो अपने हर एफर्ट से लोगों की ज़िंदगियां सुधार रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। तो मोटिवेशन जिस लेवल का होना चाहिए सरकारी व्यवस्था में, वो उस लेवल की मोटिवेशन नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने यही तय किया था कि इस नए वर्ष में हम लोग हर वो बंदा जिन्होंने अपनी योगदान दी है, भले ही वो अपने नौकरी काम दे रहे हैं, परंतु उसको रिकॉग्नाइज करेंगे ताकि और भी लोग उनके साथ साथ मोटिवेट हों अच्छे काम करने के लिए। सरायकेला जिला मुख्यालय के समीप विक्षिप्त की हत्या मामले में 24 घंटे के भीतर हत्यारे कार्तिक महतो और रमेश नायक को पुलिस ने धर दबोचा है। सरायकेला पुलिस ने गुरुवार को हुए सरायकेला थाना क्षेत्र स्थित जिला मुख्यालय और अनुमंडल कार्यालय के समीप झाड़ियों में से एक विक्षिप्त का शव बरामद किया गया था, जिसकी पहचान पूर्णो राणा कंसारी के रूप में की गई थी। सरायकेला पुलिस ने हत्या के एंगल पर मामले का अनुसंधान शुरू किया और 24 घंटे के भीतर विक्षिप्त के हत्यारों कार्तिक महतो और रमेश नायक को हत्या में प्रयुक्त पत्थर, खून लगा मिट्टी और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि दोनों नशे की हालत में हत्या की बात स्वीकार कर ली है। बताया जाता है कि मृतक विक्षिप्त होने के बाद भी काफ़ी मृदुभाषी और देशभक्ति से लबरेज था। जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द घूमकर हर आने जाने वाले से बड़ी गर्मजोशी से मिलता था। पूर्णो की हत्या से कई लोगों की भावनाएं आहत हुई है। कल सुबह अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के समीप रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गड्ढे में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके बारे में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने पे देखने पर लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है पत्थर से मार के। तो इस व्यक्ति की पहचान बाद में पूर्णो राणा कंसारी नाम से हुई। वीर शहीद शेख भिखारी की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा श्रद्धांजलि सभा और लंगर आम का आयोजन किया गया। झारखंड वीरों की धरती है। देश की आज़ादी से लेकर झारखंड आंदोलन में अनगिनत लोगों ने कुर्बानियां दी। शेख भिखारी उन्हीं शहीदों में से एक थे। महज 30 साल की उम्र में शेख भिखारी को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। आज उनका शहादत दिवस है। आज ही के दिन 1851 को उन्हें फांसी दी गई थी। जमशेदपुर में इस मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा सह लंगरी आम का आयोजन किया गया, जहां आयोजकों ने शेख भिखारी के आदर्शों को जीवन में आत्मसात किए जाने का प्रण लिया एवं भावी पीढ़ी से शेख भिखारी के आदर्शों को अपनाने की अपील की गई। आज ही के दिन जंगे आज़ादी के महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे वीर शहीद शेख भिखारी जी, आज उनका शहादत दिवस है। तो आज हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले यहाँ साक्षी गोल चक्कर जमशेदपुर में शेख भिखारी जी का शहादत दिवस मना रहे हैं। देश भर में रक्त की कमी नहीं होने देने के उद्देश्य से चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था ICAI द्वारा 14 जनवरी को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश भर के ब्लड बैंक एवं अस्पतालों में रक्त की कमी महसूस की गई। वैसे स्वयंसेवी संगठनों एवं रक्तदानी संस्थाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत हद तक खून की कमी होने नहीं दी। इसी क्रम में देश भर में फैले चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था ICAI ने भी आगामी 14 जनवरी को देशव्यापी रक्तदान शिविर आयोजित करने का आह्वान किया है। जमशेदपुर में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से ICAI के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चार्टर्ड अकाउंटेंट देवेंद्र कुमार सोमाली ने बताया कि कार्यक्रम में देश भर के 7 राज्यों के 47 चार्टर और 23 स्टडी सेंटर में ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन लोकसभा सांसद ओम बिरला करेंगे। इस कार्यक्रम में 100 से भी अधिक लोकसभा सांसद और विधायक शिरकत करेंगे। की
तरफ से कोरोना की महामारी को देखते हुए हमारे जो ब्लड बैंक में काफ़ी शॉर्टेज को महसूस किया, उसके लिए हमने एक मेगा कैंप का आयोजन हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से करने का निश्चय किया है। यह मेगा कैंप 14 जनवरी 2021 को सभी 7 राज्यों में उनके 47 शाखाओं और 23 स्टडी चैप्टर के माध्यम से 101 सेंटर पर लगाया जाएगा और उसका माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब उसका उद्घाटन करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। Phone 0657 244 1958 and 94313 01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657 7964 136 and 94313 01963. अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिस्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit
cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768।